स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी मटेरियल्स पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10वीं की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की थ्योरम 1.3, जो कि कुछ इस प्रकार है। थ्योरम 1.3 हम इसका प्रूफ भी करेंगे। थ्योरम 1.3 कहती है लेट P बी अ प्राइम नंबर। अगर P एक प्राइम नंबर है एंड P डिवाइड्स A स्क्वेयर एंड P डिवाइड करता है A स्क्वेयर को, देन P डिवाइड A where A is a positive integer। तो ये आपकी थ्योरम 1.3 है, जिसका प्रूफ आज हम करेंगे और हम जानेंगे कि ये क्या कह रही है और आखिर इसका प्रूफ क्या है। ये कहती है अगर P एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड करता है किसी A स्क्वायर को, तो जो P होगा वो A को भी डिवाइड करेगा, और ये A जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4, यानी कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी A स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो वो P A को भी डिवाइड करेगा, यानी किसी नंबर के स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर पा रहा है तो सिंपल नंबर को भी वो डिवाइड कर पाएगा। तो ये आपकी थ्योरम है। इसका प्रूफ कुछ इस तरीके से है। हम मानकर चलते हैं कि कोई भी नंबर है A, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं P1 P2 P3। चलिए मानते हैं लेट A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी दे रखा था, लेट A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको हमने पढ़ाया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, अगर कोई भी नंबर है A, कोई भी इंटीजर है, वैसे तो उसमें कंपोजिट नंबर के लिए कहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो मॉडिफिकेशन के बाद आपको पता लगेगा कि कोई भी इंटीजर जो होता है पॉजिटिव इंटीजर, उसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पर लिख सकते हैं। तो क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो वी कैन राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो हम A को लिख रहे हैं, A इज इक्वल टू P1 डॉट P2 डॉट डॉट Pn। यहां पर जो P1 P2 Pn है वो प्राइम फैक्टर्स हैं A के। आप बता भी सकते हैं यहां पे वेयर P1 P2 अप टू Pn आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ A। ओके, देन व्हाट वी विल डू इज दैट हम यहां पर स्क्वायर कर लेते हैं, बिकॉज हमें A तो हमें डिफाइन कर दिया दैट A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पर अभी हमें A स्क्वायर भी डिफाइन करना है। सो हम A स्क्वायर यहां पर लेकर आते हैं बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहां पर A का स्क्वायर हो जाएगा एंड P1 डॉट P2 Pn। आपको बताता चलो, ये जो डॉट होता है वो प्रोडक्ट को दिखाता है, यानी यहां पर जितने भी ये P1 P2 Pn प्राइम फैक्टर्स थे वो एज ए प्रोडक्ट ऑफ दिखाए हुए हैं हमने। तो यहां पे A का स्क्वायर किया तो यहां पर इन सभी का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड स्क्वायर होने के बाद ये नंबर कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी अगर कोई क्वांटिटी स्क्वायर होती है यानी वो क्वांटिटी दो बार सेम नंबर से अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रही होती है। सो वी कैन राइट P1 P2 अप टू Pn मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ ट्वाइस। P1 P2 अप टू Pn
आपको ये स्टेप समझ में आया कि P1 P2 Pn का हमें होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी इसको हमने 2 टाइम्स लिख लिया क्योंकि ये स्क्वायर की क्वांटिटी है। नेक्स्ट आप इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास आएगा, क्योंकि P1 यहां पर भी P1 है और यहां पर भी, सो इट कैन बी रिटन एज P1 स्क्वायर एंड P2 कैन बी रिटन एज P2 स्क्वायर अप टू डैश डैश Pn स्क्वायर। सो आपका a स्क्वायर बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, a स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर डॉट P2 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर। यानी a स्क्वायर ने आपका इस प्रकार का फॉर्म बना लिया है। अब क्योंकि आपको इस थ्योरम में देखिए p एक प्राइम नंबर है और वो कंडीशन के तहत आपको बोलते हैं कि अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, अगर p डिवाइड करता है, यहां पे मैंने इफ लिखना भूल गया था, यहां पे लिख लीजिएगा, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी आपको कंडीशन दे रखी होती है कि ये जो p है वो तो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा ही करेगा, तब हमें ये प्रूव करना है कि जो p होगा वो इस सिंपल a को भी डिवाइड करेगा। सो हम यहां पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन है इफ जो आपका p है डिवाइड करता है, डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर ये p जो होगा a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने का मतलब क्या है, ये जो p होगा कहीं ना कहीं इस a स्क्वायर का फैक्टर होगा। तो आप ये लाइन लिख दीजिए, सो p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, है ना। बट a स्क्वायर के फैक्टर कैसे है? P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, Pn स्क्वायर टाइप का, यानी जो p होगा वो इन्हीं में से एक होगा, है ना। यही क्यों, ये p अलग क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है अगर a स्क्वायर के अपने फैक्टर आपको पता लग गए हैं तो वो यूनिक होंगे, यानी उनके अलावा नहीं हो सकता। पर हम यहां पर कह रहे हैं कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को एंड p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, तो जो p होगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से एक होगा, है ना। इफ p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, p is one of the factors p1 square, p2 square, pn स्क्वायर, यानी जो आपका p होगा वो इन्हीं में से ही एक होगा। अब क्योंकि p आपका इनमें से ही एक होगा, क्योंकि ये जो p1 p2 p स्क्वायर है वो किस टाइप के होते हैं? p1 p2 pn, यानी यही 2 बार मल्टीप्लाई लिखी होती है, एंड p1 p2 जो है वो आपके a के फैक्टर्स थे। सो जो आपका p होगा वो p1 p2 pn टाइप का भी होगा। सो p is one of the p1 p2 p3 up to pn, तो इनमें से भी एक होगा ये। अब क्योंकि p जो है p1 p2 pn में से भी एक होगा एंड p1 p2 p3 pn वो a के फैक्टर्स थे, तो p इनमें से एक होगा, तो जो p होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। दिस इज द रिजल्ट। क्योंकि हमने मान के चला था कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, और जो p है वो a स्क्वायर का फैक्टर होगा, है ना। बट p a स्क्वायर के जो फैक्टर हैं वो p1 p2 p स्क्वायर pn स्क्वायर टाइप के थे, तो जो p होगा वो उनमें से ही एक होगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर वो उनमें से एक होगा तो p इनमें से भी एक होगा, p1 p2 p3 pn, क्योंकि जो p1 स्क्वायर p2 n स्क्वायर p2 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर जो होगा वो इन टाइप के हैं,
और क्योंकि अब p इनमें से एक टाइप का हुआ तो p a का भी फैक्टर होगा, क्योंकि ये किसके फैक्टर थे, a के फैक्टर थे. सो p इज वन ऑफ द दिस. सो p इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ a. तो जो p है आपका वो a का भी फैक्टर होगा. सो p डिवाइड्स a ऑल्सो. और यही हमने प्रूव करना था कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वेयर देन p डिवाइड्स a. तो ये आपकी थ्योरम की प्रूफ हो जाती है. प्रूफ ऑफ थ्योरम 1.3. हालांकि ये सीबीएसई के अंदर पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आती है, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि इसको आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होती है, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन रिमेंबर इट. मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, क्योंकि ये जो थ्योरम है हम आने वाले प्रश्नों में यूज करने वाले हैं और ये बहुत जरूरी है. अगर आपको ये मालूम नहीं होगी तो आप आगे प्रश्न नहीं कर पाएंगे. सो आई होप कि आपको ये वीडियो और ये थ्योरम समझ में आई होगी. अगर अभी भी आपको लगता है दैट यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.